बकरों को बाल से लेके उनके खुर, सींग और सींग से लेके उनकी आंखें, सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बकरों के नर्वाइकल सिस्टम से लेके पैर मजबूत करने के लिए, खुर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जानवर के, बहुत सारे बकरों को खुरों की तकलीफ होती है, किसी बकरे के सींग कमज़ोर होते हैं, किसी भाई को चाहिए होता है कि उसके बकरे के सींग ग्रोथ करे। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें, इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा विद प्रूफ के साथ, और कौन सी चीज़ों में क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि बस वीडियो को एंड तक देखना। भले ही आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो स्किप कर दो, जब आपके पास टाइम हो तब बैठ के मुकम्मल तसल्ली से वीडियो देखना, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो ऐसी बने जिसमें 10 लोग भी अगर वीडियो देखें तो 10 के 10 सारी चीज़ों के जानकार हो जाए, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग आपको पहले बकरे दिखाते हैं और बकरों को दिखाने के बाद आपसे एक एक चीज़ों की बात करते हैं। ये हमारी होम ब्रीड है भाई, यानी कि नॉट फॉर सेल के बच्चे हैं, सिर्फ आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ और इसके अलावा बकरों के बारे में सब चीज़ें बताऊँगा। ये बच्चा भी अदंत है और ये बर्बरी बकरी के बच्चे हैं। सबसे पहले आप ना बच्चा चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी चारों तरफ की बनावट चेक करो, इसका सीना, अदंत बच्चा है, ये साल का नहीं है, सेल का नहीं है, सबसे मेन चीज़ सेल का नहीं है, मेरे घर के बच्चे हैं, हम लोग इनको कुर्बानी करेंगे 2-3 साल पालने के बाद। अभी बस आपको बकरों की ओवरऑल, चुप हो जाओ यार, अभी आप लोग, अबे मैं हूँ तो तेरे पास। तो आप अभी बकरा चेक करिए। अभी सर्दी का मौसम है तो बकरे बिल्कुल नहीं नहा रहे हैं, अभी नहला नहीं रहे हैं। एक बार आप फार्म की कंडीशन दिखा दो। सुबह के 11 बजे और 11 बजे के समथिंग भी बकरे पैक है, अभी बाहर नहीं निकले। ये 2 बकरे मैंने निकाला हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए। आप लोग पहले इनकी बनावट वगैरह चेक कर लो। एक भी बकरे को स्किन की शाइनिंग चेक करो, इस बकरे की चेक करो, अदंत बच्चे की सींग की ग्रोथ चेक करो। दोनों भाई हैं, एक मुंडा है और एक सींग वाला है। अदंत बच्चा है और सींग की क्वालिटी देख लो, सींग देखो, बकरे की शाइनिंग चेक करो। बाहर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और हमारे जो बच्चे थे, बकरी के बच्चे जो हमारी होम ब्रीड है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे क्योंकि सारे बकरे पैक है और उनको एकदम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो आज तक कभी बकरों से बाहर निकले नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी चीज़ें कहने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बकरे अंदर करा दिए। अभी हम यहाँ अपने ऑफिस में बैठ के आपको तसल्ली से एक एक चीज़ समझाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अदंत बच्चों के अंदर माशाल्लाह क्या ग्रोथ है। ये 60 से 65 किलो के बच्चे अभी खड़े हैं और ये बर्बरी के बच्चे हैं। तो अभी आप सोचो कि, और जो शमशेर है वो इनका बाप है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इनकी लाइन बता दी है। अब आपको मैं एक एक चीज़ तसल्ली से बताता हूँ कि बकरों के सींग से लेके बकरों के खुर, और बकरों के खुर से लेके बकरों की आंखें, उनके बाल, उनके नर्वाइकल सिस्टम, नसों का जो सिस्टम होता है पूरा नर्व सिस्टम, इसके अलावा उनके जॉइंट्स, उनकी हड्डियां मजबूत होना, उनका जो चलना फिरना होता है जिसमें मसल्स, उठना बैठना, सब चीज़ें आ जाती है बकरियों में, बकरों में और बकरों के बच्चों में। इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है मैंने सब चीज़ें लिख ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह ताला ये फ़ायदा आपको ऐसा होगा कि बस आप बहुत ज़्यादा दुआएं दोगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, जो मेरे पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई खुर को मजबूत करने के लिए और बालों और स्किन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हम क्या चीज़ दें। मेटाबॉलिज्म दोस्तों सबसे मेन पार्ट होता है पेट का, जो जानवरों को प्रोटीन, फाइबर और फैट में कन्वर्ट करता है, जो हम लोग खिलाते हैं उसको। और अगर जानवर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो उससे जानवर वेट गेन अच्छा करेगा, दूध भी अच्छा बनाएगी बकरियाँ। एक विटामिन एच करके आता है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जानवरों की ग्रोथ में, जानवरों की स्किन के अलावा बकरों के खुर मजबूत करने में और बकरों के सींगों को मजबूत करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार जैसे कोटा वगैरह बकरे पालने वाले या एक्जोटिक जानवर पालने वाले कि यार हमारे जानवरों में सींग की ग्रोथ हमें फास्ट चाहिए, हमें हमारे बकरों की खुर मजबूत चाहिए जिस पे बकरा खड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग यूज़ किया करो विटामिन एच। ये वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें मैं तसल्ली से समझाऊंगा कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी, कैसे लेनी है, कैसे यूज़ करनी है। इसके बाद दूसरा आता है कि भाई बकरा ना मौसम ज़रा सा चेंज होता है तो बकरा बीमार पड़ जाता है, यानी कि बकरे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। और दूसरा बकरों को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, जो सीजनिंग बीमारियाँ चलती है। तो इसके लिए आप लोग यूज़ करा करें विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो विटामिन ए के बाद तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो था कि भाई मैं सबसे ज़्यादा अपने जानवरों को कैल्शियम पे फोकस करता हूँ जिससे जानवरों की हड्डियाँ मजबूत रहे। कैल्शियम के की वजह से जानवर का स्ट्रक्चर मजबूत होता है
और दूसरा क्या क्वेश्चन था कि कैल्शियम बकरों की बॉडी में लग नहीं रहा है, सबसे मेन चीज़ है। हम लोग ओरली भी पिला रहे हैं, इंजेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन कैल्शियम का लग नहीं रहा है बॉडी में, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। और बकरे कमज़ोर हैं और कमज़ोरी की वजह से लंगड़ापन भी है जानवरों में। तो इसके लिए दोस्तों आप यूज़ करा करें विटामिन D3। विटामिन D3 धूप से भी मिलता है विटामिन डी, लेकिन आप लोग विटामिन D3 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके जानवरों को कैल्शियम लग ही नहीं रहा है, क्योंकि कैल्शियम तो आप पिला रहे हो लेकिन वो बॉडी में लग ही नहीं रहा है जानवर की, तो ये हो जाता है जानवरों को। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप करा करें यूज़ विटामिन D3। इससे जानवर लंगड़ा भी नहीं होगा और जानवर की जो कैल्शियम लगने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, जिससे बॉडी सारा कैल्शियम अब्जॉर्व करती है और खुद से भी कैल्शियम बनाती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई बकरे की भूख कैसे बढ़ाए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस इंडस्ट्री का, कि जानवरों की भूख कैसे बढ़ाए और जानवर का नर्वाइकल सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करे। कभी कोई सा पैर उठा के खड़ा हो जाता है बकरा, कभी कुछ हो जाता है, बकरे की नसें कमज़ोर हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा चल नहीं रहा है बकरे का, यानी कि नर्व सिस्टम कमज़ोर है। इसके अलावा जानवर कमज़ोर भी है और हमेशा टेंशन सी में रहता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग यूज़ किया करें विटामिन B1। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के लिए यूज़ होता है विटामिन B1। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करिएगा ताकि आपको एंड में सब चीज़ें पता लग सके। इसके बाद दोस्तों आता है कि जानवर को ना खून नहीं बन रहा है, खून बनाने के लिए क्या दे। इसके अलावा जानवरों को खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, जो कि बहुत भयंकर चीज़ है बकरों में भी इंसानों में भी। और जानवर की ग्रोथ और एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए हम क्या दें, तो इसके लिए आप लोग यूज़ करें दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 जानवर की भूख बढ़ाता है और खून बनाने में मदद करता है और एनीमिया से भी बचाता है, वीकनेस और कमजोरी नहीं आती जानवर को। इसके बाद आता है दोस्तों बकरे का डाइजेशन कैसे इंप्रूव करें और बकरा टेंशन में ना रहे, हंसता खेलता कूदता रहे और खाए पिए अच्छा, और ओवरऑल बॉडी पूरी रिकवर रहे जानवर की, यानी कि कुछ भी बकरे को मसला ना हो। तो इसके लिए यूज़ होता है D-पैथनोइल, जो कि एक सॉल्ट आता है। ठीक है, इसमें अगर आप यूज़ करोगे तो जानवर को डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, जानवर आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा और जानवर की ओवरऑल बॉडी रिकवर रहेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बकरा कितना माशाल्लाह चारों बच्चे, दोनों बच्चे कितने एक्टिव है चारों तरफ से ही। इसके बाद आता है कि जानवर की स्किन ना डल है और डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट, और बकरे की स्किन के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए और लीवर को सपोर्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए यूज करिए दोस्तों निसिनामाइड। ये भी एक सॉल्ट आता है जिसके अंदर आप लोगों को बकरे की स्किन और डाइजेशन के सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे और एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी जानवर के अंदर, बॉडी के अंदर, और लीवर फंक्शन को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं ईस्ट के बारे में। जानवर को भूख नहीं लगती, जानवर का रूमन हल्का सा भी कुछ खिला देते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि रूमन स्ट्रांग नहीं है जानवर का। हम लोग खिला रहे हैं, बकरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, बकरियों को दूध ही नहीं आ रहा है, हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, जानवर का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो एक खमीर बोलते हैं यीस्ट को। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है यीस्ट और हिंदी में बोलते हैं खमीर। ये आप लोग यूज़ करिए बकरे के रूमन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप जैसे हैवी दाने खिलाते हो, जैसे हम लोग हैवी दाने खिलाते हैं, तो वो सब चीज़ें जानवर को डाइजेस्ट अच्छे से हो, जानवर को फीड का डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो भी हम खिलाए वो अच्छा हो, बकरे को खिलाए हुए का रिजल्ट आए, जिससे वेट गेन मिले, बकरियों में दूध मिले, तो उसके लिए आप यूज़ करा करें यीस्ट। अब बात करते हैं जानवर की स्किन क्वालिटी, बालों की क्वालिटी, और इसके अलावा दोस्तों जो ब्रीडर्स बकरे होते हैं या बकरियां होती है, जिनको जैसे बकरा बकरी क्रॉस कर रहा है लेकिन बकरी क्रॉस रह नहीं रही है, तो काफ़ी सारे बकरों में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से महंगा ब्रीडर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए यूज़ होता है ओमेगा 3, 6, 9, जो कि फर्टिलिटी और हार्मोन्स को बैलेंस रखता है और इसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह को दूर करता है। जोड़ों में सूजन वगैरह जो आ जाती है जानवरों के इन्फ्लेमेशंस, उनको भी दूर करता है, जिससे जानवर बकरियां आपकी कंसीव अच्छा एकदम से कर लेती है और परेशान नहीं करती इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को लेके बकरियों में बहुत बड़ी समस्या है कि बकरियां प्रेग्नेंट करा रहे हैं, हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन हिट पे आई, क्रॉस भी कराई लेकिन बच्चे नहीं दे रही है और रह नहीं रही है। तो इन सब चीज़ों में ओमेगा 3, 6, 9 की बहुत हेल्प होती है। और जानवर को सबसे मेन चीज़ है, ओमेगा 3, 6, 9 से स्किन की क्वालिटी बढ़ती है और जानवर सबसे ज़्यादा शाइन करता है। तो अब बात करते हैं कि हमारा जानवर बीमार हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन था कि हमारा जानवर बीमार हो गया था, 10 दिन तक बीमार रहा, हमने इंजेक्शन्स यूज़ करे, एंटीबायोटिक यूज़ करे, टैबलेट्स दी, और बकरा तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, लेकिन अब खाना पीना कम कर दिया। तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है लीवर एग्जैक्ट, जो बॉडी में इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट को बचाता है। जैसे भी हम लोग दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बकरे के लीवर पे आता है, तो ये बकरों के लीवर के लिए डिटॉक्स सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, डिटॉक्स करने के लिए लीवर एग्जैक्ट, और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचाता है, और जो हम लोग बकरों को खिला रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप लीवर एग्जैक्ट को ले सकते हैं जानवर के लीवर को डिटॉक्स करने के लिए
और जो आप एंटीबायोटिक वगैरह लगाए हो बीमारी में बकरे के जिससे बकरा ऑफ फीड हो गया है उसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए। अब बात करते हैं हमारा जानवर नेचुरली स्ट्रेस से फ्री रहे और वेट गेन अच्छा करे और जानवर या हमारी बकरियों में दूध अच्छा है और बकरों में वेट गेन हो, तो अश्वगंधा करके एक औषधि आती है जिसको जड़ी बूटी बोलते हैं, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। तो अश्वगंधा उसमें यूज़ होता है। इसके बाद आता है बकरों में, जो मैंने आपको भी बताया था कि बकरे क्या नाम है, बकरियां क्रॉस कर रहे हैं, रह नहीं रही है बकरियां, या बकरा गर्म ही नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में या फिर मोस्टली क्या रहता है कि बकरों की ना जो मसल्स होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। बकरा एक बार बैठ गया उठ नहीं पा रहा है, या फिर बकरी से क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, या क्रॉस कर रहा है तो बकरियां रह नहीं रही है। और बकरियों के साथ भी ये चीज़ें रहती है कि बकरियां हम लोग क्रॉस कराए लेकिन वो रही नहीं, तो इन सब चीज़ों में यूज़ किया करो विटामिन ई। विटामिन ई फर्टिलिटी इंप्रूव करता है मेल बकरों में, और बकरियों के क्या नाम है प्रेगनेंसी की समस्याओं को सुलझाता है, और बकरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया है जानवर को, उससे लड़ने के लिए, या जैसे गर्मियों में हीट स्ट्रेस आ जाता है, इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ करें, तो विटामिन सी सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर है विटामिन सी, और इसके अलावा हीट स्ट्रेस को भी कम करता है, यानी कि आपका जानवर इन्फेक्शन से भी बचा रहेगा, जानवर को स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, और जानवर की इम्यूनिटी इतनी हाई रहेगी कि जानवर जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। तो विटामिन सी इस चीज़ों में यूज़ होता है। इसके बाद एक और सबसे बड़ा मसला है भारी बकरों में स्पेशली, या फिर छोटे बच्चों में या प्रेग्नेंट बकरियों में, वो ये रहता है कि जानवर की मसल वीकनेस है, या जानवर जकड़ा जकड़ा सा रहता है, जकड़न हो जाती है जानवरों को, बहुत कॉमन सी बीमारी है। और इसके अलावा एक बीमारी आती है वाइट मसल डिजीज़ की, जिसमें मसल्स बकरों की या बकरियों की बच्चों की सफ़ेद होनी शुरू हो जाती है। ये मेनली मसला रहता है प्रेग्नेंट बकरियों को या फिर पैदा होने वाले बच्चों को, क्योंकि उनको उठा नहीं जाता बैठ के, या फिर बकरी ने बच्चा दिया, बच्चा उठ ही नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं वाइट मसल डिजीज़। इसके लिए आप लोग यूज़ किया करें सेलेनियम। ठीक है। अब सेलेनियम के बाद एक और आता है कि मेरे बकरों की स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे बकरों के खुर ठीक नहीं है, या मेरे बकरों को जख्म हो गया था, तो उसकी रिकवरी करने के लिए मैं क्या करूं, डाइजेशन भी अच्छा रहे, और इसके अलावा बकरे के बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है कि बकरों के बाल झड़ रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिंक ग्लिसनाइट। ठीक है भाई, जिंक इनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, तो आप लोग जिंक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि बकरे को खून बनाने में क्या चीज़ मदद करती है। खून बनाना है बकरे के अंदर शाइनिंग लानी है, और बकरे की हड्डियाँ मजबूत करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है कॉपर ग्लिसिन। तो ये टोटल मैंने आपको 16 चीज़ें बताई है दोस्तों। इतनी सारी लंबी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। 16 चीज़ें मैंने आपको बताई है। इन 16 चीज़ों में आपको अलग अलग से सप्लीमेंट लेके आने पड़ेंगे, और सब कुछ लाने के बाद तब आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में देना है ये पता करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बेकार सा टास्क है, जो मैं नहीं मानता कि कोई एक नॉर्मल शौकीन आदमी करेगा। लेकिन हम आप लोगों के लिए बैठे हैं जो कि इन सारी चीज़ों का समाधान आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल केयर जो है हमारा वो इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है, और जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं इनके कंटेंट आपको बताए हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया, विटामिन सी, विटामिन ई, B1, B12, सब कुछ मैंने आपको जो बताए हैं ये सब चीज़ें अवेलेबल है टोटल केयर के अंदर। यानी कि बकरे के सींगों को मजबूती से लेके बकरों के खुर की मजबूती, बकरे के पेट के मसले से लेके बकरों के नसों के मसले, और बकरों की A to Z यानी कि टोटल केयर, इसलिए इसका नाम टोटल केयर रखा गया है। और ये वीडियो बनाने का मकसद था कि कल को अगर आपके जानवरों में इन सब में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो तो आप टोटल केयर यूज़ करो, और अगर आप चाहते हो कि इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम आपके बकरों को ना आए तो भी आप टोटल केयर यूज़ करो। इतने सारी चीज़ें ऐड होने के बाद इसमें और भी 3 से 4 चीज़ें रहती है दोस्तों, बट हम वो लोग चीज़ थोड़ी सी सीक्रेट रखते हैं कंपनी प्राइवेसी की वजह से। बट मैं चाहता था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता लगे कि मार्केट में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं रिज़ल्ट, वो इतने अच्छे रिज़ल्ट क्यों हैं, क्योंकि हम जो चीज़ बोलते हैं वो आप लोगों को देते भी हैं। यानी कि हमने बोला कि टोटल केयर है तो उसके अंदर सब कुछ ही मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है, और इसके कंटेंट इसके बैक साइड पे लिखे हुए भी हैं। आप लोग देखिए, मंगाइए, यूज़ करिए, फ़ायदा लीजिए और कमेंट्स करिए। अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा मार्केट में यूज़ भी हो रहा है और लोग फ़ायदा भी ले रहे हैं। जो लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से महंगा है तो उसके पीछे का रीज़न है कि या तो वो सिर्फ लिवर टॉनिक से हमें कंपेयर करते हैं, या कैल्शियम से हम लोगों को कंपेयर करते हैं, या विटामिन से हमें कंपेयर करते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है, इतनी सारी चीज़ें किसी एक प्रोडक्ट में मिलना अभी तक इंडिया में पॉसिबल नहीं है।
स्टिकर पे भले ही लोग लिखवा ले हमारी कॉपी करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें नहीं मिलेगी एक ही प्रोडक्ट के अंदर अभी तक इंडिया में। अब हो सकता है कि लोग अपने स्टिकर्स चेंज करने लग जाए टोटल केयर के फ़ायदे और नुकसान सब कुछ बताने के बाद मेरे। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आपको समझाया जो जो मेरे से हो सका। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि आप सारी यूज़ करो टोटल केयर। आप जो प्रोडक्ट आपको लेना है आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आपको अगर हमारे बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं। सारी चीज़ें एक नंबर क्वालिटी में, यानी कि एथिकल यूज़ होती है हमारे यहाँ पे। और एथिकल और जेनरिक में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर कोई चीज़, कोई सपोज़ करो कोई टैबलेट हम लोग 100 रुपये की लेके आ रहे हैं एथिकल, तो वो 50% लेस में मिल जाती है जेनरिक, लेकिन उसकी क्वालिटी कम होती है। और एथिकल दवाइयाँ 100% क्वालिटी के साथ आती है। तो जो भाई एक्चुअली में जानते हैं जेनरिक और एथिकल के बारे में, वो इस बात को समझेंगे कि हल्की दवाइयाँ लेट असर करती है, वो कभी करती भी नहीं है। और जो दवाई ओरिजिनल रहती है वो दवाई हैंड टू हैंड असर करती है जानवर को या इंसान को। तो यही फ़र्क होता है जेनरिक और एथिकल में। तो हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें एथिकल हैं। और इसका प्रूफ देने के लिए आप लोग यूज़ करके देखिए, आपको जब आपके जानवर पर रिजल्ट आएगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ओरिजिनल चीज़ें हैं, तभी इतना जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। sabirjicattlefeed.com हमारी वेबसाइट है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है और टोटल केयर अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में ही। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी ये अवेलेबल हो जाएगा बहुत सारी बाहर की कंट्रियों में भी। कुछ लीगल प्रोसेस चालू है, तो इंशाल्लाह ताला वो उसके बाद आप लोग इसको आउट ऑफ कंट्री भी मंगा सकते हैं। बट अभी के लिए पूरे भारत में ये अवेलेबल है। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जिन लोगों को मंगाना है स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर कीजिए, 5 से 6 दिन में आपको आपके घर पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म।